हिंदी क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार आपको आपके गुण बढ़ाने की शिक्षा देते हैं, प्रेरणा देते हैं, लेकिन बात गहरी ये है कि सुनते तो सब हैं, लेकिन गुनने का काम बहुत कम लोग कर पाते हैं। जो आपकी सफलता है, आपकी ऊंचाइयां हैं, वो आपके ही कारण आपको मिलती है, और उनमें एक मुख्य कारण होता है आपका लोगों से कैसा व्यवहार है, आपका लोगों के साथ कैसा वाक्य व्यवहार है। एक तो व्यवहार और दूसरा है वाक्य व्यवहार। आप किस प्रकार से लोगों से वाक्य व्यवहार करते हैं। अगर आपकी लैंग्वेज, आपकी टोन ये व्यवस्थित नहीं है तो आपका जो व्यक्तित्व रहेगा वो धूमिल हो जाएगा। तो जब भी किसी से आप वाक्य व्यवहार करें, बहुत अच्छे से सोच समझ के करें। बचपन में कहा जाता था कि तोल मोल के बोल, आप लोगों ने सुना होगा। तोल मोल के बोल, जब भी बोलो तो तोल मोल के ही बोलो। बिना तोले मोले आपने बोल दिया तो गलत शब्द निकल जाएंगे, और एक गलत शब्द जो निकल जाता है वो कई भव तक चोट देता रहता है। एक जन्म नहीं, कई जन्म तक भी वो चोट दे सकता है। आदमी शरीर की जो चोट जो होती है वो तो भूल जाता है, लेकिन जो उसके शब्दों से उसको चोट लगती है वो इंसान कभी भूल नहीं पाता है। शब्दों की चोट से जरूर बचें। आज की नीति में एक बड़ी गहरी बात कह रहे हैं कि कौन सी बात कहाँ, कब, क्या, क्यों, कैसे कही जाती है। इतना सा अगर आपको पता हो तो आपकी हर बात सुनी जाती है। कौन सी बात कब, कहाँ, क्यों, कैसे कहना है, कैसे कही जाती है, अगर आपको ये पता है तो आपकी सारी बात, हर व्यक्ति आपकी हर बात सुनेगा। टाइमिंग का खेल है। बड़े बड़े खिलाड़ी मैदान में टाइमिंग में ही खेलते हैं। इतनी फास्ट बॉल आई कि उसने टच बस किया, उसने कुछ प्रेशर नहीं लगाया। आपको लगता है कि उसने बैट्समैन ने कितनी मेहनत करी, बहुत तेज बैट घुमाया है, उसे सिर्फ टच किया है, और उसने टच किया, इतने में बॉल मैदान के बाहर। टाइमिंग। तो जब भी आप किसी से वाक्य व्यवहार करें, एक आपके पास टाइमिंग होना चाहिए। कब कहना है, क्या कहना है, कैसे कहना है, किससे कहना है और क्यों कहना है। जरूरी हो तो कहो, नहीं हो तो चुप रहो। हर व्यक्ति को लगता है कि उसने जो कुछ भी कहा है ना, उसको हर कोई सुन ले, एक्सेप्ट कर ले। लगता कि नहीं? आपने सर्वेंट से कोई बात कही तो लगता है कि वो सुन ले, एक्सेप्ट कर ले। फैमिली में किसी से कही तो लगता है कि वो मेरी बात जो मैंने कही है वो एक्सेप्ट कर ले। बट आपकी हर बात एक्सेप्ट नहीं की जाती, क्योंकि कई बार वक्त गलत रहता है कहने का, कई बार आपका वक्त गलत रहता है। अगर आप टाइम पर बात करते हो और उसको प्रेजेंटेशन अच्छे से करते हो तो मेरा मानना है कि व्यक्ति आपकी बात सुनेगा, गुनेगा, एप्रिशिएट भी करेगा, आगे फॉरवर्ड भी करेगा। 2-3 दिन पुरानी बात है। एक भाई मेरे पास आए रात्रि में, जैन नहीं थे। वो बोले कि मैं आपको सुनता हूँ और भगवान से दुआ करता हूँ कि आपकी आवाज़ को कभी कुछ हो ना। मैंने सब इशारे में पूछा, क्योंकि मेरा तो मौन था कि क्या हो गया। बोले नहीं, आपकी जब बात सुनते तो सीधा हृदय पर जाती है। तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों की बात भी हृदय तक जा सकती है, बस आपके पास कहने का तरीका होना चाहिए।
एक माँ अपने बेटे को, जिसको एक रोटी खाना है, उसके पेट में एक रोटी की जगह है, फिर भी माँ 1.5 रोटी की जगह कैसे कर लेती है? कभी सोचा? एक रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती है, उसके सामने एक ही रोटी रखती है, आधी चुपचाप रख लेती है, फिर ये वाला दादी का, ये वाला चाचा का, ये वाला बुआ का, ये वाला मौसी का, ऐसे छोटे छोटे एक एक ग्रास करते करते बच्चे को एक रोटी खाना थी, माँ ने 1.5 रोटी खिला दी और चावल भी खिला दिया। जगह कहाँ से आ गई? बच्चे के पेट में वो जगह कहाँ से आई? आपके शब्दों से आई। 1 मिनट के लिए अज्यूम करो कि आपको भूख लगी थी, आप कहीं भोजनालय में गए या किसी के यहाँ भोजन करने गए और उसने कहा लो रोटी खा लो, यूं फेंक करके उसने रोटी दी और कहता है लो रोटी खा लो। मुझे बताइए, फेंकी हुई रोटी थाली में ही आई थी, उस रोटी का स्वाद बदल गया। और कोई कह रहा है कि भाई अगर आपने एक रोटी और नहीं ली तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। एक रोटी फेंक रहा है, लो एक और खा लो, उसके शब्द सॉफ्ट हैं, एक डांट रहा है कि एक रोटी और खाओ, ये तो संबंध खत्म हो जाएगा भाई साहब, एक तो खानी पड़ेगी। उसकी डांट में भी प्यार है और इसके प्यार में भी डांट है, कारण प्रेजेंटेशन, वे ऑफ टॉकिंग। जब भी मौका मिले किसी से संवाद करने का, आपके शब्द मोती की तरफ बिखर जाएं, कांटे की तरह चुभे ना, क्योंकि घाव तो शरीर के भर जाते हैं, लेकिन वो शब्दों के जो कांटों के जो शब्द होते हैं वो चुभते हैं। कांटों की तरह जो शब्द होते हैं वो चुभते हैं। एक कथा मैंने गुरुजी के मुख से सुनी थी। उसमें एक किसान जंगल जाता है लकड़ी काटने के लिए, और जो लकड़ी काटता है वो काटते काटते उसको पीछे देखता है तो एक शेर आगे खड़ा हो जाता है। शेर उसको खाता नहीं है, शेर अपना पंजा आगे करता है और कहता है कि इसमें, इशारा करता है इसमें कांच लग गया है, निकालो। वो किसान कहता है भी मैं निकाल दूंगा तो तुम तो मुझे खा जाओगे। बोले नहीं खाऊंगा, तुम इसको निकालो, मैं जिंदगी भर दोस्ती निभाऊंगा। किसान ने शेर की बात मान ली, कांच निकाला, शेर जिंदगी भर के लिए उसका दोस्त हो गया। किसान कहता है उससे आओ तुमको घर छोड़ के आता हूं। शेर किसान से कहता है कि आओ बैठो तुमको घर छोड़ के आता हूं। किसान ने बड़ी लकड़ी रख ली, शेर के ऊपर बैठ गया और शेर उसको जंगल से घर तक ले गया। पूरे मोहल्ले के लोग परेशान, गांव का गांव खाली हो गया, शेर आ गया है। शेर ने उसको छोड़ा और वापस चला गया। अब शेर की उसकी दोस्ती हो गई, म्यूचुअल हो गया, लेकिन किसान जो था वो बड़ा सेल्फिश था। वो क्या करे, उसने एक बार तो शेर की मदद कर दी, लेकिन उसने मन बना लिया कि अब जिंदगी भर से लेना है। एक दिन वो कहता है कि मेरी बेटी की शादी होना है तो मुझे घर बनाना है। तो शेर ने कहा कि मेरी गुफा से तुम जो चाहो वो ले जाओ, बहुत आभूषण पड़े हैं, मैंने जिन जिन का शिकार किया उनके आभूषण वहीं पड़े। थोड़े से आभूषण ले जाता है, घर बना लेता है, देख लेता है इतने और पड़े हैं। लालची इंसान तो लालची है। थोड़े दिन बाद कहता कि मेरी बेटी की शादी है तो मुझे उसकी व्यवस्था देखना है। तो उसने कहा थोड़े से आभूषण और ले जाओ। किसान लेके चला गया। शेर पूछता है तो क्या मुझे नहीं बुलाओगे शादी में? किसान कहता कि तुमको तो आना है, तुम तो मेरे मित्र हो। सब बात हो गई। जिस दिन शादी थी, शादी के मंडप में शेर का प्रवेश, अफरा तफरी मच गई, सब लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। शेर पास में ही आया ही था तो कोई कहता है किसान से कि भाई शेर आ रहा है। अरे बोले वो शेर नहीं गधा है। किसान ने कहा कि अरे वो शेर नहीं गधा है, शेर होता तो दिमाग वाला होता है, तो गधा है।
शेर के कान में जैसे ही शब्द पड़ते हैं, शेर मुड़ जाता है, जंगल की ओर चला जाता है। किसान को कुछ समझ में नहीं आया, वो अपने काम में लगे, वो सेल्फिश था। 7-8 दिन बाद जब किसान पहुंचता है जंगल, तो शेर उससे कहता है कि सब कुछ अच्छे से हो गया? वो कहता हाँ, सब ऑल इज़ गुड, सब कुछ अच्छे से हो गया। बोले तुम्हारी कुल्हाड़ी कहाँ है? बोले ये मेरे साथ में है। तो बोले कुल्हाड़ी मेरी गर्दन पे मारो। शेर कहता है कि कुल्हाड़ी मेरी गर्दन पर मारो यहाँ पर। किसान कहता कि नहीं, मैं नहीं मारूंगा, तुम तो मित्र हो। बोले तो कुल्हाड़ी नहीं मारोगे तो मैं तुमको मारूंगा। किसान को समझ में नहीं आया, क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। किसान ने एक तेज कुल्हाड़ी मारी और खून खून बहने लगा। शेर कहता अब जाओ, 7 दिन बाद आना, अब जाओ। 7 दिन के बाद दिखना नहीं, और 7 दिन के बाद आए नहीं तो मैं घर आऊंगा। 7 दिन बाद शेर के पास किसान वापस आता है, देखता है कि घाव तो भर गया, घाव भर गया था। शेर कहता है किसान से कि जो तुमने मुझे घाव दिया था कुल्हाड़ी से वो तो भर गया, मैंने चाट चाट के वो सब भर लिया, लेकिन जो तुमने शब्दों से घाव दिया था ना वो आज भी है। तुमने कहा था ना कि शेर नहीं गधा है, ये घाव आज भी है। तो मैं तुमको शिक्षा देने के लिए बुलाया है कि अगली बार अपने शब्दों को संभाल के कहना, और दोबारा इस जंगल में आने का प्रयास नहीं करना, वापस नहीं जा पाओगे। आज से दोस्ती खत्म। दुश्मनी नहीं है तुमसे, लेकिन दोस्ती खत्म है। अगर वो किसान चाहता जिंदगी भर शेर की मदद से बहुत कुछ कर सकता था, बट कहने का लहजा ही नहीं है। एरिया वाइज व्यक्ति का लहजा बिगड़ता है, तो व्यक्ति का लहजा ही नहीं तो क्या करोगे? क्यों रे, ए रे, तू रे, तू तकाड़ की बातें कर करके, ऐसे शब्द कह करके आप मुझे बताओ कि आपके व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा? जैसे शब्द आप दूसरों को कहते हो वही तुमसे भी कहा जाए, वही आपसे भी कोई कहे तो चुभेंगे कि नहीं? तो क्यों ना अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाए। नीति में भी यही समझा रहे हैं, लोग आपको तभी सुनते हैं जब आपके पास कहने का ढंग सही होता है, जब आप अपनी बात को सही ढंग से रखने की कला रखते हैं। जब आप अपनी बात को सही ढंग से रखने की कला रखते हैं, लोग आपको सुनने के लिए तरसते हैं। बहुत लोग बोलते हैं दुनिया में, हर कोई सुनना पसंद नहीं करता उनको। क्यों नहीं करता? वे ऑफ टॉकिंग नहीं है। आपको किसी से कहना है कि रास्ते में आप चल रहे हैं और कोई झाड़ू लगा रहा है कोई व्यक्ति, आप उससे कह दो चुटकी बजा के, ओए झाड़ू नहीं बजाना, बंद कर, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। वो पूरा कचरा इकट्ठा करके तुम्हारे घर के सामने रख के चला जाएगा। वे ऑफ टॉकिंग। आप उसे धीरे से करो, भाई जी 2 मिनट गुरु जी निकल रहे हैं, आप 2 मिनट बाद लगाएं, 2 मिनट, तो वो रुक जाएगा सामने वाला। क्यों? आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है। आप चाहते हो कि लोग आपको सुने। एक बिजनेसमैन के पास कहने की कला अच्छी होना चाहिए। अगर उसके पास कहने की अच्छी कला है तो ग्राहक उसके पास ठहरता है, टिकता है। और अगर कहने की कला नहीं है तो बना बनाया ग्राहक भी टूट जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप चाहते हो कि लोग आपको सुने, एडमायर करें, आपकी बातें लाइफ में उतारें, तो क्या करें? अपनी बात को सही ढंग से कहने की कला सीखें। कई लोग ऐसे होते हैं बहुत जल्दी बोलते हैं, तो एक ही सेंटेंस को वो 3 बार बोलते हैं। जैसे उनको पूछना है कि पानी पी लिया क्या? पानी 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 पी लिया, पानी पी लिया, पानी पी लिया। ये जो कहने का ढंग है ये अट्रैक्टिव नहीं है। सांस लो, एक बार में बोलो, क्या आपने पानी पी लिया? तो जो शब्द होते हैं उनकी खनक व्यक्ति के दिमाग में जाती है और लौट के आपके पास वो उस व्यक्ति को छोड़ के जाता है। राम की जो शब्दावली थी कितनी सुंदर थी।
राम ने रावण को पत्र लिखा तो लिखते हैं, हे त्रिखंडाधिपति लंकेश। रावण ने जवाब दिया तो क्या दिया? श्री मत लगाओ। वो दो सामान्य भूमि गोचरी मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। ये रावण के शब्द थे। और रावण की जो वोकेबुलरी थी, जो उसका वे ऑफ टॉकिंग था, इतना खराब था कि उसका भाई भी छोड़ के चला गया। और राम का इतना अच्छा था कि दूसरे का भाई उसका मित्र बन गया। आपको मित्रों की संख्या बढ़ानी हो, अच्छी शब्दावली का प्रयोग करें। खासकर संबंधों में परस्पर में अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप किसी के पिता हैं, आपकी एक सोशल कम्युनिटी है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, अच्छे से शब्दों का प्रयोग करें ना। सामने वाला तो जान देने तैयार हो जाता है अगर अच्छे शब्द बोला जाए, और अच्छे शब्द नहीं बोला जाए तो वो जान लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। क्यों ना हम अपने शब्दों को वैसा प्रयोग करें जैसा हम घर में घी का करते हैं। कितना कीमती होता है घी, उसका डिब्बा खुला नहीं छोड़ते, अच्छे से रखते हो, वेस्ट ना हो जाए, चींटी ना गिर जाए। भैया कम लो, ज़्यादा नहीं करो, कीमती है। ऐसे अपने शब्दों का प्रयोग भी ऐसा करें, कीमती हैं, वैल्यू बढ़े। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनको लोग कम सुनते हैं, जो लोग कम बोलते हैं उनको लोग ज़्यादा सुनते हैं। आप चाहते हो कि लोग आपको ज़्यादा सुने, कम बोलो, अच्छा बोलो। जितने शब्द बोलो वो हृदयग्राही होना चाहिए। किसी के हृदय को चोट पहुंचाने वाले शब्द कभी मत बोलना। मेरा तो ये मानना है कि बात रखने की कला ना हो तो चुप रहने की कला सीख लो। अगर आपके पास कहने की कला या अपनी बात रखने की कला नहीं है तो चुप रहो, कम से कम झगड़ा तो नहीं होगा। अगर आपके पास बात रखने की कला नहीं है और चुप रहने की कला है तो कम से कम सफलता मिले ना मिले, झगड़ा तो नहीं होगा। ये नीति आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए है। कहते हैं कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, अगर ये आपको मालूम हो तो आपकी हर बात सुनी जाती है। आप चाहते हो कि लोग आपकी हर बात सुने तो आपके पास प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। खाने का प्रेजेंटेशन अच्छा हो तो एक रोटी व्यक्ति ज़्यादा खाता है। कहने का प्रेजेंटेशन अच्छा हो तो व्यक्ति आपके पास कुछ वक्त ज़्यादा बिताता है। इस नीति को जीवन में उतारना शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।